नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आइस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव जो है 18वीं लोकसभा चुनाव जारी है। 3 चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण की जो है प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, जल्द ही मतदान होने वाला है। इस बीच हमने एक कार्यक्रम आपके लिए लाया था, चुनावी दंगल, और आपके साथ जो है इसमें हमारा जो संवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आपका ही एक आज और प्रश्न था, एक टॉपिक आपने दिया था हमें कमेंट बॉक्स में कि हमें ये बता दीजिए कि ये जो वोट डालने की उम्र होती है ये 18 वर्ष ही क्यों होती है? ये 21 वर्ष क्यों नहीं हो सकता है? 22 वर्ष क्यों नहीं हो सकता है? 16 वर्ष क्यों नहीं हो सकता? 18 वर्ष क्यों? ठीक है, तो एक प्रश्न आपने किया। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि पहले देखिए 21 वर्ष हुआ करता था। बिल्कुल सही जानकारी आपके पास है। इसका मतलब आप जो है जागरूक नागरिक हैं। तो 21 वर्ष पहले हुआ करता था, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं था कि 21 वर्ष था तो फिर इसमें समस्या क्या थी? 18 वर्ष क्यों कर दिया गया? कुछ लोगों ने यह भी कहा आप में से कि देखिए 21 वर्ष जो है वह विवाह करने का भी उम्र है लड़कों का, ठीक है? और 18 वर्ष जो है वह भी विवाह करने का उम्र है लड़कियों का। तो फिर इसमें क्या ऐसी कोई समानता तो नहीं है ना? मतलब इससे कुछ मिलता-जुलता चीज तो नहीं चुनाव आयोग ने किया। हम सभी चीजों पर विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, जिन लोगों ने यह बताया था कि 21 वर्ष पहले हुआ करता था मतदान करने का उम्र, बिल्कुल सही जानकारी उनके पास है। अब जो है वह 18 वर्ष हो गया है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कैसे तय हुई थी वोट देने के लिए 21 से घटाकर 18 साल की उम्र, ठीक है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड किया था कि सर इसका जो है पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले भी बताया था कि संस्कृति आइस के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। अब संस्कृति आइस के टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। लिंक को चटकाइए, आप सीधा पहुंच जाएंगे संस्कृति आइस के टेलीग्राम चैनल पे। वहां ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां जितने भी लेक्चर हैं, यह भी और बाकी जितने भी लेक्चर हैं, सबका पीडीएफ आपको पूरी तरह से निःशुल्क मिल जाएगा। आप जुड़े रहेंगे। संस्कृति आइस का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये मामला जो आपकी एक समस्या थी उसे मैंने समाधान कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पर, लौट के चले आते हैं, ठीक है? 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये तारीख को समझ लीजिए सबसे पहले। 1 अप्रैल 2024, इस तारीख तक, इस बार यानी कि 1 अप्रैल 2024 है तो इसी साल की बात की जा रही है। इसी साल 18वीं लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है। तो इस तारीख तक जो भी लोग 18 साल के हो गए, यानी कि वयस्क हो गए, वे मतदान कर सकते हैं। 1 अप्रैल समय रखा गया, डेडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा यह दिया गया, ठीक है? अब कुछ बातें और समझिए। पहली बार ऐसा 2024 में हुआ है कि 1,84,00,000 वोटर जो है वह शामिल हो रहे हैं। यानी कि ये जो 18 साल का उम्र है, यह 1,84,00,000 वोटर्स यहां तक पहुंच रहे हैं। ये नए लोग हैं जो कि इस बार शामिल हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव में। और इनके जो शामिल होने से टोटल तादाद जो है युवा वोटर्स का, वह बढ़कर के तकरीबन जो है वह 21 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो 21 करोड़ युवा जो है हमारे देश में अब वोटर होने वाले हैं। देखिए, 21 करोड़ ये वोटर जो है, और इसमें भी पूरा वोटर्स नहीं है, ये तो युवा है केवल। यानी कि जो वयस्क हुए हैं और जो मतदान करने वाले हैं, युवा वोटर्स की संख्या बताई जा रही है। कुल अगर मतदान करने वाले जनसंख्या का परसेंटेज आप निकालेंगे तो यह तकरीबन जो आएगा वह 22% के आसपास आ जाता है, युवा वोटर्स की संख्या भारत के हिसाब से देखें। अब जरा समझिए कि यह 22% इनकी संख्या है, मतदान करने वालों की संख्या का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? और 21 करोड़ इनकी तादाद है जनसंख्या में। तो यानी कि तकरीबन मैंने कहा था 22, तो आप मान के चलिए कि ये जो टोटल मतदाता की संख्या भारत में होगा, अमूमन ये आपको लगभग 97 के आसपास चला जाएगा, ठीक है? आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो तकरीबन आपको 97 पॉइंट समथिंग तक जाएगा, ठीक है? तो अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो है इसे तो समझ में आता है, ये आंकड़ा आप ध्यान दीजिए। किसी देश की आबादी 21 करोड़ नहीं होता होगा, और हमारे देश में मतदाता 21 करोड़, और वह भी केवल युवा मतदाता 21 करोड़ हैं। अब समझ रहे हैं भारत की लोकतंत्र कितना विशाल लोकतंत्र है, कितने दिलचस्प लोकतंत्र है यहाँ का। क्योंकि 21 करोड़ तो यूएसए की आबादी अगर आपको मैं बताऊं, अमेरिका का, तो तकरीबन 30 करोड़ के आसपास है। हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसकी पूरी आबादी तकरीबन 21 करोड़ के आसपास है। और हमारे केवल युवा मतदाता, युवा भी नहीं इस देश की जनसंख्या, युवा मतदाता यानी कि 18 साल पूरा हो गया है, वो भी 1 अप्रैल तक इस बार के, तो उनकी तादाद 21 करोड़ के आसपास है। समझ सकते हैं। और टोटल तो हम 97 करोड़ जो है मतदाता है, और टोटल जनसंख्या तो
जो है वह 140 करोड़ हमारा है। तो ये कुल कुछ आंकड़ा था, इसको मैंने बता दिया। इसमें भी यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें मेल कितने हैं, तो मेल जो है वो तकरीबन बताया गया है कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो 49 करोड़ के आसपास है ना, 49.7 CR आप कह सकते हैं। और फीमेल जो इसमें बताया गया है, फीमेल की तादाद भी लगभग बराबर है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है और यह जो है 47.1 CR के आसपास बताया गया है। तो ये तादाद यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा ही ये सब बताया गया है। ये कुछ आंकड़ा है जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो ये आंकड़े आपके लिए काम आएगा और कंक्रीट होता है। आप इन आंकड़ों के आधार पर चीज़ों का विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े पूरे आपको मैं बता रहा हूं, इसका संबंध इस लेक्चर से होने वाला है। ठीक है, अब जब मैं आपको बताऊंगा ये 18 साल कैसे हुआ, 21 साल कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अब आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। वयस्क मताधिकार यानी कि जो वयस्क नागरिक होगा वही मत डालेगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे यह लॉजिक है कि मान लीजिए किसी 10 वर्ष के बच्चे को कह दिया जाए कि आपको चयन करना है। अब उस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होगी? क्या सूझबूझ इतना होगा कि वह बच्चा ऐसे लोगों का चयन कर पाए जो उस पर शासन करे? हो सकता है उस बच्चे को कोई बहला फुसला करके उससे मतदान करवा ले। चॉकलेट जैसे हम लोग करते हैं ना, कई बार किसी बच्चे को गोद में लेना होता है, वह बच्चा नहीं आ रहा होता, बड़ा प्यारा होता है, हमें होता है कि नहीं थोड़ी देर तो इसके साथ खेलेंगे, तो हम क्या करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चॉकलेट ला करके उस बच्चे को दे देते हैं कि ये लो। अब वो उस लालच में हमारे पास आ जाता है। ठीक, तो ऐसा भी तो किया जा सकता था, इन बच्चों को किसी तरह का उपहार दे करके, कुछ गिफ्ट दे करके और मतदान इनसे करवा लिया जाता प्रत्याशियों के द्वारा अपने पक्ष में। ठीक है, तो एक ऐसी उम्र जिसमें सूझबूझ आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए, अच्छे बुरे की समझ हो जाए, यह समझ जाए कि भारतीय लोकतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है और इसमें जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जिसका आप चुनाव करते हैं वह अच्छा या बुरा जो भी है वह आपके द्वारा ही चुना जा रहा है, आपके बीच से ही चुना जा रहा है। और मजे की बात है कि वही व्यक्ति आप पर शासन करेगा, वही आपके लिए नियम कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में जाएगा। तो आपको अच्छे व्यक्ति का चयन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बेहतर उम्र होना चाहिए और इसे जो है 21 वर्ष की आयु रखा गया था। अच्छा, इसका विवाह वाले आयु से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसा अभी बहुत लोगों का मैंने देखा था कमेंट कि क्या 21 वर्ष इसीलिए तो नहीं किया गया क्योंकि मेल की जो शादी करने की उम्र है पुरुषों का वह 21 वर्ष है, ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि वयस्कता उसमें भी रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका कोई संबंध नहीं है। 18 वर्ष वाला जो अभी किया गया है उसमें भी महिलाओं वाले चीजों से डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन वयस्क होने का एक आधार रखेंगे तो वहां जाकर के मसला जुड़ेगा। मतदान की आयु 18 वर्ष करने के लिए विधेयक जो है 13 दिसंबर 1988 को जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद ने लोकसभा में पेश किया। उस वक्त के तत्कालीन जो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे बी शंकरानंद, इन्होंने एक विधेयक पेश किया था पार्लियामेंट में 13 दिसंबर 1988 को लोकसभा में यह विधेयक लाया गया था। ठीक है, अब संसद से यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो गया। विशेष बहुमत समझ लीजिए, यहां पर आपने ये आर्टिकल पर तो काम किया ही होगा, कई बार पॉलिटी में मैं पढ़ा चुका हूं। संविधान संशोधन की शक्ति देता है अनुच्छेद 368 पार्लियामेंट को। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, तो इसके तहत 2-3 होता है। एक होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, ठीक है, यानी कि जितने हैं उससे एक अधिक होना चाहिए। और उसके बाद हो गया एक विशेष बहुमत। विशेष में भी 2 तरीके से, एक तो 2/3 से और दूसरा एक हो जाता है कि 2/3 तो है ही बहुमत प्लस स्टेट होने चाहिए वह आधे से अधिक। ठीक है, तो एक पोर्शन और इसमें जुड़ता है। इसमें क्या हुआ, विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात, आधे से अधिक राज्य। आधे से अधिक राज्य कहने का मतलब है जो भी इस तरह की प्रवृत्ति का होगा, जो संघात्मक प्रवृत्ति का होगा, जिसमें राज्यों के लिए भी वह मसला जरूरी हो जाएगा, उसमें राज्य के विधानसभा से भी पास कराना होगा और आधे से अधिक राज्यों से उस मसले को पास कराना होगा। तो यह काम भी हुआ, लेकिन इसमें रोड़ा भी आया था। आप कहेंगे क्या कोई बाधा नहीं आया था? नहीं, बाधा आया था, समस्या आई थी। दरअसल कुछ राज्य जो है वह आगे आ गए थे और उन्होंने कहा कि हम इस बिल को नहीं पास करेंगे अपने यहाँ से। और ऐसे 5 राज्य उस समय थे, जो 1988 की बात मैं कह रहा हूँ। 5 राज्य में एक तो नॉर्थ ईस्ट का है नागालैंड,
नागालैंड की अपनी उस वक्त कुछ समस्याएं थी, इस वजह से विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि वहां उग्रवाद का मसला जो है उस वक्त काफी चला हुआ था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे, काफी वो विरोध हुआ था, आपको ये कहानी याद होगा। त्रिपुरा को लेकर की मसला आया था, त्रिपुरा में भी यही चीजें था, संघर्ष चल रहा था और ये माओवाद उग्रवाद की समस्या वहां भी लगातार बना हुआ था। तमिलनाडु को लेकर के एक मसला आया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर का भी सेम मसला वहां पर था कि वहां पर जो संघर्ष चल रहा था। ये जो 80-90 का दशक भारतीय राजनीति का है ना, इसमें क्या हुआ, काफी संघर्ष चला, राजनीतिक संघर्ष काफी हुआ था और उग्रवाद की समस्याएं, आतंकवाद की समस्याएं बढ़ गई थी। इस वजह से कई ऐसे मसले हुए, राजनीतिक मसले, जहां नीति निर्माण में समस्या खड़ी हुई थी उस समय के लिहाज से अगर आप देखेंगे। और एक स्टेट और था, वह पंजाब, और पंजाब में भी इस तरह की समस्याएं थी, क्योंकि वह भी पाकिस्तान के साथ पश्चिम में, भारत के पश्चिम में सीमा साझा करता है और वहां भी संघर्ष लगातार इन सब चीजों को लेकर के चल रहा था। तो 5 राज्य ऐसे थे उस समय, जो 5 राज्य ने कहा कि देखिए हम अपने यहां से, अपने विधानसभा से इसको पारित नहीं कराएंगे। तो यहां पर, लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों ने कर दिया, तो आधे से अधिक ही तो चाहिए था, तो मसला पूरा हो गया। और ये जो है फिर विशेष बहुमत से संसद में यह पास हो गया था कि भाई अब जो है 21 साल नहीं रहेगा उम्र, 18 साल ही रहेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो है 18 साल का हो जाता है तो हम वयस्क तो उसे मान ही रहे हैं, और अब से वह मतदान भी कर सकेगा। तो फाइनली जो है वह ऐतिहासिक दिन कौन सा रहेगा, तो 28 मार्च का ध्यान रखना है। ये यहां लिखा हुआ भी है, 28 मार्च 1989 को यह ऐतिहासिक दिन रहा जब यह तय हो गया था, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। क्योंकि आप जानते हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है ना, उसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, और एक हिस्सा और है पार्लियामेंट। जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम सोचते हैं केवल लोकसभा राज्यसभा है, नहीं, इसमें एक हिस्सा और भी है, वह है प्रेसिडेंट का। इसीलिए जब भी कोई बिल जो बात किया जाता होगा, आप सुनते होंगे कि लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। चूंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसीलिए इसमें कि पार्लियामेंट के ये तीनों पोर्शन हैं, तो 3 अगर पार्ट हैं तो तीनों की संतुति चाहिए ना। तो अगर ये पार्लियामेंट से पास हो गया, यहां संसद से, और ये चला गया प्रेसिडेंट के पास, हस्ताक्षर हो गया, तो वह कानून की शक्ल ले लेगा। ठीक है, फिर गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर यह कानून के रूप में आ गया कि 18 साल तय हो गया कि यहां 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे वयस्क मानते हुए उसे वोटिंग करने का अधिकार, मतदान करने का दे दिया जाएगा। इसके लिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम की जरूरत पड़ा था। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1989 में हुए 10वें लोकसभा चुनाव में 18 से 21 वर्ष के आयु के लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था उस पर। चूंकि देखिए पहले 21 साल ये हुआ करता था उम्र मतदान करने का, और अब 21 से 18 हो गया। तो जो व्यक्ति 19 साल के रहे होंगे, 20 साल के रहे होंगे, जो व्यक्ति जो है 20.5 साल के रहे होंगे, वे सब मतदान नहीं कर पाते थे। तो अचानक से यह प्रवृत्ति हुआ कि यहां से मसला शिफ्ट हो गया 18 तक। तो इसके बीच के जो मतदाता थे, वयस्क व्यक्ति, युवा थे, वे सभी अब मतदान कर सकते थे। तो अचानक से 10वें लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 3.5 करोड़ मतदाता जो है उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, और यह जो है उस वक्त के लिए लिहाज से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ लोकतंत्र के हिसाब से, चूंकि ज्यादातर लोगों की जो है वह पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ सका। तो जाहिर सी बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छी न्यूज है, अच्छा खबर है कि समय के साथ जो है लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़े। तो ये मसला तो हो गया। एक और प्रश्न आप में से किसी एक वीडियो में मैंने देखा था, किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि क्या 16 साल इसका उम्र कर देना चाहिए। देखिए अभी तक चुनाव आयोग ने इसको लेकर के कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया है, ना चुनाव आयोग ने, सरकार ने भी नहीं दिखाया। इसके अलावा एक और आयोग है, कमीशन है, और वह है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट वगैरह में इस पर बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अभी ये मानना जो है वह जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन हाँ समय के साथ जैसे उम्र अगर देखेंगे आजकल बच्चों का, तो वो जेनजी जनरेशन के बारे में कहते हैं कि वो उम्र से पहले ही मैच्योर हो जा रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ भी आप इन सब चीजों को मिल चुका है। तो संभव है आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में यह सुनने को मिल सकता है कि यह उम्र जो है 18 से 16 कर दिया जाए घटा करके। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी 18 साल ही मतदान करने का उम्र मिनिमम जो है, निम्न उम्र वही रखा गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी।
जैसे आप टॉपिक हमें भेज रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए देखिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। यदि आपको फिर से चाहिए कि कोई और टॉपिक आपके पास जानकारी का हो चुनाव से संबंधित, ठीक है, और आपको लगता हो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, उसमें क्या तकनीकी पहलू है, क्या कानूनी दांवपेच है, तो कुछ नहीं आपको करना है, हम आपके लिए हैं ही। आपको बस इतना करना है कि मोबाइल पे जरा उंगलियों को चलाइए, कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करके हमारे पास बस भेज दीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप तक उस मुद्दे को लेकर के आए। तो इसी वादे के साथ कि पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।